गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली, क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, ग्लोबल कंडीशन क्या बोल रही है, उसके साथ में हम फर्दर एमसीएक्स में कैसे प्लान करने वाले। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम यहाँ लर्निंग पर्पज के लिए देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कुछ कंडीशन रहती है जिसको हम रेगुलर बेस से अपडेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो आपको यहाँ ईजी बेस से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस में भी हमने देखा था कि ये रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, बट सडन डाउन मूव आता है, उसके बाद दोबारा से इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए अगर हायर साइड जाता तो जिसने ये बेस क्रिएट किया था, ये इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑलरेडी इसने यहाँ पे कई बार इसको टच करके बना हुआ है। अब यहाँ पे आज की अगर बात करते हैं, एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। कल भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखते हो तो इसने दोबारा से इस जोन में एंट्री किया है। तो इस एंट्री के बाद एक पॉजिटिव साइन तो अभी नहीं है, बट एक स्टिल न्यूट्रल जरूर कंडीशन बनाने की कोशिश करा। अब इसको जब ये 101.2 के ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ तक का रेंज इसको न्यूट्रल ही रहने वाली है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और अदर जो कंडीशन है, उसका जो प्रेशर है इसके ऊपर ज़्यादा पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर बेसिस में इंटरेस्ट रेट कट होने का इंडिकेशन फेड के जो मेंबर है उन्होंने भी एक इंडिकेशन दिया है कि ऐसा पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है, जैसा भी इकोनॉमिक डाटा और अदर एक्टिविटीज़ चलती हुई जा रही। अब इन सभी के बीच में अगर कुछ ऐसा कंडीशन बन जाता है जो मार्केट के लिए और वर्ल्ड सेंटीमेंट्स के लिए पॉजिटिव रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ग्लोबल कंडीशन है, जियोपॉलिटिकल जिसको बोलते हैं, जो वार की टेंशन चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट आपको हो सकता है। बट ऑलरेडी मार्केट इन सभी कंडीशन को डिस्काउंट कर चुका है, डाइजेस्ट कर चुका है। अब इसको फाइनल डिसीजन के ऊपर जाना है। और आज की बात कर लेते हैं, तो आज भी यहाँ पे 4 आवर में भी एक थोड़ा सा डाउन मूव आने के बाद में रिकवरी सही किया है, बट स्टिल इसके लिए 100.9 मतलब 101 के आसपास तक का अप्रॉक्स इसको एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। उसके बाद में 0.1 के ऊपर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड बहुत ही वॉलेटाइल है, हाई और लो इसी में बनाता हुआ चल रहा है, बट पॉजिटिव कंडीशन इस वजह से कि फाइनली ये 25 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। और इसके लिए अगर यहाँ से बात कर लेते हैं, हायर साइड जाता है तो इसे 25-50 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, 40 का 50 का इस तरह से रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर डाउन साइड आता है तो ऑलरेडी इसके लिए 2500 होता हुआ 2500 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। इंडियन गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं, तो इंडियन गोल्ड में एज कम्पेयर टू कॉमेक्स ज़्यादा मोमेंटम होते हैं और अच्छे मूव के साथ में मार्केट ने अभी कल की अगर बात कर लेते हैं, तो जो हमारे लिए सपोर्ट हुआ करता था, इसको इसने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से ऐसा नहीं कि सीधा 500-1000 पॉइंट मूव कर गया, बट इस पॉइंट से भी ये लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का, 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव किया है। लो का फॉर्मेशन अगर आप देखते हैं लगभग 71,400 के आसपास होगा, और हाई का फॉर्मेशन अगर आप इसका देखते हैं तो लगभग 71,625 के आसपास है। तो लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम है। मैं तो यहाँ लगभग 100 से 150 पॉइंट की आपसे बात कर रहा हूँ। तो इन सभी कंडीशन को अगर आप देखते हो तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। डेफिनेटली इस जोन को मैक्सिमम इसके लिए जो 71,000 तक का लेवल है, उसके बाद में ट्रेंड लाइन का लेवल है, ये इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको 4 आवर में आप देखते हो तो अच्छी रिकवरी हुई है, साथ में टॉप पे जाके दोबारा से हिट कर रहा है। तो ये टॉप पे आपको फर्स्ट करेक्शन देखने को मिला है। सेकंड के लिए अभी यहाँ पे मार्केट की और ग्लोबल कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा आपको लिए ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट फेस करने को मिल सकता है, जो इसको 71,000 का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद जो हमने वीकली में डिस्कस किया था 70,800, 70,500 और 600, ये सारे लेवल्स रह सकते हैं, बट आज ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बनेगी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा का मूव डाउन साइड नहीं करता तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हम कंडीशन बेस जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बेस जाएंगे, ऐसा नहीं कि श्योर ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि लगातार इसमें चेंजेस होते रहते हैं और उन सभी चेंजेस के बीच में हमें अपने पॉइंट को कैप्चर करना होता है।
कॉमेक्स को अगर आप देख रहे हो लगातार इस जोन पे ही ट्रेड कर रहा है, जो 29.7 हमने यस्टरडे इवनिंग एनालिसिस में डिस्कस किया था, मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, से लेके 30 तक का लेवल है। यहाँ इसने डबल टॉप भी बना रखा है, मतलब आप अगर यहाँ देखो लगभग इनगल्फ करने की कोशिश की है, बट अभी साइडवेज है। बहुत ज़्यादा गिरावट के एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रखेंगे। 29.7 तक का हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट कंडीशन रहेगी, उसके बाद में हम फर्दर डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे टाइम बिताता है तो फिर हमारे लिए 29.5 हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से लेके 30 के बीच में इसको मैक्सिमम रेंज डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे इसको नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब इन सभी के बीच में फ्रेंड्स हम जो हमारा MCX है उसको हम देख लेते हैं। आज की कंडीशन की बात कर लेते हैं तो सभी एक रेंज का फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सिल्वर मिनी की से हम स्टार्ट करते हैं। सिल्वर मिनी की कंडीशन को अगर आप देखते हो तो ऑलरेडी इसमें 88,200 के आसपास क्लोज किया है। अब 88,200 के आसपास अगर ये क्लोज किया है 288 के आसपास, तो यहाँ से अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको आप देखोगे 8,370 का, यहाँ पे 800 के आसपास गया था। तो मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी अपडेट आपके साथ शेयर किया था कि जो इसके लिए कंडीशन बन रहा है वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा 87,800 से लेकर 600 तक का रेंज का फॉर्मेशन रहेगा। और इसमें इसने लो का फॉर्मेशन किया है 87,821 का, 20 पॉइंट ऊपर से यहाँ से निकला है। तो इस तरह से कंडीशन आप देखने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बाइंग सेलिंग के ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट यहाँ पे जो कंडीशन रहती है कहाँ पे क्या सपोर्ट है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ के अगर लो और हाई को अगर आप मार्क करते हैं, वॉच करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 500 से 600 पॉइंट का ये लो और हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप कितना अमाउंट लगाते हो, कितना आपको रिटर्न चाहिए, उस भी यहाँ पे डिपेंड करता है। अदरवाइज ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर जो ओवरऑल कंडीशन है दोबारा से सेम रेंज इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। इस रेंज के नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए 87,000 एक पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर 4 आवर में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 4 आवर में इसने अच्छे सपोर्ट लेवल बना रखे हैं, बट स्टिल अभी ऐसा कंफर्मेशन नहीं कि हायर साइड जाने वाला है या लोअर साइड जाने वाला है। आज का ग्लोबल कंडीशन और ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो तो अगर यहाँ से ये इसमें एंट्री करता है तो 87,600 500 ये लेवल इसके लिए इनिशियल फेज में रुकेगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी पॉसिबिलिटी जो बनेगी 87,000 तक की बन सकती है। हायर साइड जाने के लिए अभी इसको थोड़ा टाइम बिताता है। उसके बाद में थर्सडे और फ्राइडे को अगर निकलता है तो बेटर अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करने को मिल सकती है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट अगर कंडीशन को देखते हैं तो सिल्वर माइक्रो का नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ भी अगर डेली में अगर आप देख रहे हो, आवरली में देख रहे हो, तो यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया था सिमिलर टाइप का फॉर्मेशन किया है और ये 400 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हायर साइड रेजिस्टेंस नो डाउट इसके लिए 88,800 का है, बट अगर इस यहाँ से जो आज की पॉसिबिलिटी है और अदर कंडीशन होती हुई देखने को मिल रही है तो ये 87,800 के आसपास इसका पहला चांस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में लगभग 87,500 होता हुआ 87,000 का डाउन साइड का पॉसिबिलिटी यहाँ बनती हुई देखने को मिलेगी। 4 आवर में अगर आप देखते हो प्राइस पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ऐसा साइन नहीं है कि ये सीधा आउट ऊपर निकलने वाला है ब्रेकआउट करके, लेकिन अगर 800 के नीचे निकलता है तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी 500-600 पॉइंट के लिए डाउन साइड जाने के लिए। डेली में अगर कंडीशन में अगर आप देखते हो तो डेली में भी एक पॉजिटिव होप बना रखा है, बट ये पॉजिटिव होप कब तक सर्वाइव करता है ये मेन इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि ये 87,600-700 जो प्रीवियस कैंडल है इसके हाई में क्लोज किया है और वॉल्यूम भी लगभग बराबर है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हाईएस्ट पॉइंट से आई है क्योंकि यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, बट स्टिल अभी हमारे लिए जो ये रेंज इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट है आज के लिए ये रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। डाउन साइड के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 87,800 रेजिस्टेंस नहीं होकर यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में दोबारा से इस जोन में एंट्री करता है तो हम डेफिनेटली डाउन तक का यहाँ तक का पॉसिबिलिटी देखने को मिलते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या कंडीशन बनाता है। अगर हमारी इस जोन पे लगातार हिट करता रहता है 800 के आसपास तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी डाउन साइड जाने के लिए। अगर इससे डन स्पाइक आता है उसके बाद रिकवर कर जाता है तो फिर वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा, फिर बाइंग साइड में 300-400 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।